ये हैं हिमाचल की पहाड़ियां, जहां जीवन प्रकृति की लय में बहता है। लेकिन यहाँ की असली खूबसूरती इन पहाड़ियों की गोद में बसे गांवों में छिपी है। सदियों से यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से एक ऐसी कला को जिंदा रखे हुए हैं जो सिर्फ कपड़ा बुनना नहीं, बल्कि एक विरासत को सहेजना है। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बेटियों ने इस कला में अपने हुनर, अपने जज्बात, अपनी कहानियां बुनी हैं। पालमपुर के जिया गांव में योशिता क्राफ्ट स्टूडियो कई महिलाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। यहां शॉल, स्टोल जैसे खूबसूरत हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि इन महिलाओं की मेहनत और हुनर की कहानी भी बयां करते हैं। योशिता की संस्थापक अवनी जी, उनकी इस पहल ने न सिर्फ स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार से भी जोड़ा है। I'm very happy to say that we have a great team, and I think for any business, or I wouldn't call this a business, but a place like this cannot survive if you don't have good people, you know, because artisans, we view them in a very different light. Every time I speak to people, they always have this very skewed outlook towards artisans, as you know, they are unhappy, they're sad, they are poor, and all they want is money. But that's not true, you know, and I say this from experience working with these people for a while now. I think it's also about appreciation. I think that is something that most people forget, that appreciation is a huge factor that really matters when it comes to their lives, you know, that their work is appreciated. The kind of work that we do is extremely physically intensive. Yeah, a shawl can take up to, I don't know, depending on the design, can even take 15 days to a month to weave, you know. There's a lot of hard work there. यह स्टूडियो सिर्फ एक व्यापार नहीं है, यह एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां हर महिला अपने हुनर से अपनी पहचान बना सके, अपने परिवार का सहारा बन सके। और इस सपने को हकीकत बनाने में अवनी जी के साथ खड़ी हैं ये महिलाएं। हर एक की अपनी कहानी है, अपने सपने हैं। मेरा नाम किरण है, मैं जिया के रहने वाली हूँ। मैं वीविंग का काम करती हूँ। पहले मेरे मम्मी जी काम करते वीविंग का, उसके बाद मैंने इधर आके सीखा वीविंग का काम करते मेरे को 5 साल हो गए हैं। मैं 12 साल से वीविंग का काम करती हूँ और मैं अवनी मैम के साथ 7 साल से जुड़ी हूँ। तो यहाँ आके मुझे अलग अलग तरीके और डिज़ाइन मैम से सीखने को मिले हैं। मैंने 7 साल से वीविंग का काम कर रही हूँ। हमें सिर्फ अवनी मैम ने सिखाया है, हमने यहीं से शुरू किया है। और हमारे मम्मी करते थे, पर तब तक हमने कुछ सीखा नहीं, हम बहुत छोटे थे तब। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, 2019 में कंप्लीट की है, और मैं 2021 से मैम के साथ जुड़ी हूँ। और मैं यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह का काम देखती हूँ, साथ में एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती हूँ। मेरे माता जी ये काम करते थे, फिर 30 साल हो गए इस काम को करते हुए। और मेरे को इधर आना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है। ये स्टॉल मैं बना रही हाँ, अते इतियो 6 घंटे लगू रहे न, अते प्योर मरीनो धागा लगू रहा इतियो। ये धागा जेड़ा है बड़ा पतला धागा है, अते इसको बड़ा मुश्किल है, बड़ा प्यारा ते बनाना पैंदा, ता ना तारी त्रुटी जंदा। खड्डी मज देते हैं, फिर दाले च इतनी मज खराब हो सकता है, पीस जी असो। यह सिर्फ एक स्टोल नहीं है, यह एक कलाकृति है। यह बताती है कि कैसे एक साधारण ऊन का धागा जब हुनर और प्यार से बुना जाता है तो एक अद्भुत कहानी बन जाता है। Everybody knows the situation of the craft sector currently, yeah? Like most crafts are struggling, yeah, struggling to survive, struggling to do business, struggling to just get work, you know, on a regular basis. So why are people doing this? It's not just because of money. I think it's more about
these people are the ones who love the craft. They are the ones who feel that it's our legacy, it's our pride that we need to, practice it, right? And I have huge respect, I have tremendous respect for these people because of this. Yeah. लोगों को लगता है कि मतलब बहुत महंगा है, तो उनको ये नहीं पता कि एक एक पीस पे एक एक महीना लग जाता है। कभी कभी कोई ऐसा पीस हो तो इस बात को वो लोग समझे कि हाथ की कारीगरी है, पूरा हैंडमेड होता है, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन योशिता क्राफ्ट स्टूडियो ने हार नहीं मानी। उन्होंने विनीकार्ट के साथ हाथ मिलाया। विनीकार्ट एक स्टार्टअप कंपनी जो हिमाचल सरकार की स्टार्टअप हिमाचल स्कीम के अंतर्गत अप्रूव्ड है। विनीकार्ट का मकसद है कि हथकरघा उत्पादों को एक बड़ा मंच मिले जहां वे अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचा सकें। विनीकार्ट के साथ योशिता क्राफ्ट स्टूडियो का यह समझौता एक उम्मीद की किरण है। ये उम्मीद है कि हथकरघा कला फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करेगी। अवनी जी ने तो अपना कदम बढ़ा दिया है, अब बारी आपकी है। क्या हम इस कला को अपने भविष्य का हिस्सा बनाएंगे? क्या हम इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे?